Good morning, students. Welcome in online classes, which are given by St. Angel's Public School. Class 5th, Subject व्याकरण, Chapter 1, भाषा और व्याकरण. स्टूडेंट्स, आज हम आपको भाषा और व्याकरण के बारे में जानकारी देंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि भाषा किसे कहते हैं. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं. जैसे ऊपर दिए गए चित्रों में आपने देखा कि मित्र आपस में बातें कर रहे हैं तथा सभा में नेताजी भाषण दे रहे हैं. ये सभी भाषा के रूप हैं. वैसे तो पशु पक्षी आवाजें निकालकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं. जैसे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, कुत्ते की भौ भौ, परंतु उनकी आवाज को हम भाषा नहीं कह सकते. भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा. सबसे पहले आती है मौखिक भाषा. जब मनुष्य अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा सुनकर उसकी बात समझता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है. इसके बाद आती है लिखित भाषा. जब मनुष्य अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरा पढ़कर उसे समझता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है. भाषा का एक अन्य भेद सांकेतिक भाषा भी है. कई बार संकेतों द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं. जैसे हाथ हिलाकर बाय करना आदि. इस प्रकार संकेतों द्वारा अपने विचार प्रकट करना ही भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है. इसके बाद आती है लिपि. मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था ही लिपि कहलाती है. जैसे उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, फ्रांसीसी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, बंगाली भाषा की लिपि बांग्ला है. स्टूडेंट्स, अब हम आपको व्याकरण के बारे में जानकारी देंगे. व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है. भाषा के उपयोग में कोई अशुद्धि न हो, इसलिए व्याकरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है. किसी भी भाषा को शुद्ध व सही रूप में लिखने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं. इन नियमों के आधार पर ही भाषा के शुद्ध या अशुद्ध होने का पता चलता है. इन नियमों का बोध व्याकरण द्वारा होता है. अतः वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराता है वह व्याकरण कहलाता है.